गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे और जो भी कार्य दिया जाता है आप उसे समय से करते होंगे। तो क्लास सेकेंड बेटा आज हम लोगों का हिंदी साहित्य है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 15 पूरा कर लिया था और हम लोगों का फाइनल एग्जाम का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने लाइव क्लास में पुनरावृत्ति शुरू किया था, मीन्स रिवीजन वर्क हम लोगों ने शुरू कर दिया था और हमने आपको पार्ट 9 शुरू किया था, पार्ट 9 पढ़ाया था। और पार्ट का क्या नाम था? पार्ट का नाम था रिमझिम की समझदारी, जिसमें आपका फाइनल एग्जाम में पार्ट 9 से पार्ट 15 तक आएगा और हम लोगों ने पार्ट 15 तक पूरा भी किया था और पार्ट 9 को शुरू भी कर दिया था रिवीजन वर्क में। तो आज हम लोग फिर से रिवीजन वर्क करेंगे। तो पार्ट 9 आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की कॉपी निकालिए, उसमें दिनांक डालिए और पाठ का नाम लिखिए रिमझिम की समझदारी और उसके नीचे आप लिख लेंगे पुनरावृत्ति। मीन्स हम लोग फिर से रिवीजन वर्क कर रहे हैं। तो जिसमें इस चैप्टर को हमने आपको पढ़ाया था और इसका कठिन शब्द लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कठिन शब्द, कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला है आपका तबीयत, दूसरा है फुटबॉल, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है नटखट, नटखट, चौथा है दीवार, दीवार। ये आपका 4 कठिन शब्द है, तबीयत, फुटबॉल, नटखट, दीवार। ओके। और इसके बाद है फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, बैंडेड, टेलीफोन, टेलीफोन, इंजेक्शन, इंजेक्शन, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और आखिरी है डॉक्टर, आखिरी है डॉक्टर। फिर से देखिए, पहला है तबीयत, फुटबॉल, नटखट, दीवार, फर्स्ट एड बॉक्स, एंटीसेप्टिक, बैंडेड, टेलीफोन, इंजेक्शन, बैक्टीरिया और डॉक्टर। अब हम लोग करेंगे शब्दार्थ। तो आप लोग इसी के नीचे लिखेंगे शब्दार्थ डाल के, हेडिंग डालिए शब्दार्थ, जिसमें पहला है घाव। घाव का क्या अर्थ होता है? घाव का अर्थ होता है चोट। घाव का अर्थ होता है चोट। दूसरा, दूसरा है नटखट, दूसरा है नटखट। नटखट का अर्थ क्या होता है? शरारती, शरारती। तीसरा, तीसरा है फौरन। फौरन का अर्थ क्या होता है? तुरंत। फौरन का अर्थ होता है तुरंत।
चौथा है दीवार, पांचवा है फर्स्ट एड बॉक्स, छठा है एंटीसेप्टिक, सातवां है बैंडेड और आठवां है टेलीफोन, नवा है इंजेक्शन, 10वां है आपका बैक्टीरिया और 11वां है डॉक्टर। फिर आपको इसी के नीचे अगर जगह बची है तो आप इसी के नीचे आप शब्दार्थ डालेंगे, जिसमें पहला है आपका घाव। घाव का अर्थ क्या होता है? चोट। दूसरा है नटखट। नटखट का अर्थ होता है शरारती। तीसरा है फौरन। फौरन का अर्थ होता है तुरंत। और चौथा है उपयोग। उपयोग का अर्थ क्या होता है? इस्तेमाल। ओके बेटा। फिर देखिए आप लोग, आपकी बुक में ही दिया है सही चित्र पर सही का निशान लगाएं। पेज नंबर 70 पर आप लोग देख सकते हैं। पेज नंबर 70 पे जहां पर दिया है चित्र पर आपको सही का निशान लगाना है। सही चित्र पर आपको सही का निशान लगाना है। इसे आपको अपनी बुक में खुद से फिल करना है। हम आपको बताएंगे और आप इसे अपनी बुक में निशान लगाइए। जिसमें पहला है सुबह ऑफिस कौन निकल गए, जिसमें 3 चित्र बना हुआ है, माँ की और पिता की और दादाजी की। तो जो सही है उस पे आपको क्या करना है? टिक लगाना है। सुबह ऑफिस कौन निकल गए थे? पिताजी। तो पिताजी के नीचे आपको क्या करना है? टिक लगा देना है। दूसरा है रिमझिम पुस्तकालय से क्या लाई थी। तो इसमें देखिए 3 चित्र बने हुए हैं। पहला है गुड़िया का, दूसरा है किताब का और तीसरा है पेंसिल। चित्र भी बना है और लिखा भी गया है कि ये किसका चित्र है। तो आप लोग या तो चित्र देख के समझ जाइए या तो आप उसमें लिखा है पढ़ के भी आप निशान लगा सकते हैं। तो रिमझिम पुस्तकालय से क्या लाई थी? इसमें लिखा है पुस्तक यानी किताब, पेंसिल, गुड़िया। तो पुस्तकालय से रिमझिम क्या लाई थी? किताब। तो किताब के सामने आपको क्या करना है? टिक लगाना है। फिर गा है भाई किस से खेल रहा था। भाई किस से खेल रहा था। इसमें 3 चित्र बना है और 3 नाम भी दिए गए हैं, जैसे बिल्ली, बैट, फुटबॉल। तो फुटबॉल के सामने आपको क्या करना है? टिक लगा देना है। फिर आखिरी है रिमझिम ने किसे फोन किया। पुलिस को, डॉक्टर को और माँ को। तो रिमझिम ने किसे फोन किया? डॉक्टर को। तो डॉक्टर के सामने आपको क्या करना है? उसका निशान लगा देना है। सही का निशान लगा देना है। ओके बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और इस चैप्टर को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। और बेटा आप लोग इसे फिर से अपनी कॉपी में लिखेंगे और पुनरावृत्ति वर्क डालेंगे और इसे लिखेंगे, याद करेंगे और अपनी अटेंडेंस कराएंगे।